ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की कथा सुना रहा हूँ, ब्राह्मण और व्याघ्र की सुंदर कथा। इस कथा के सुनने से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सुत कीर्ति कहने लगे कि हे मुनिवर, बैसाख धर्म के महत्व सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्योदय हो गए, जो आप आदित्य उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले अमृत वचनों को पान कर मैं कृतज्ञ हो गया। मुझको मोक्षादि की इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर सुतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नामक एक ब्राह्मण सिंह की बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरती के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया। वहाँ न जल था न मनुष्य। वह मध्यम के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए कुंडलों को देखकर जूते, छत्र, माला, कमंडल सब छीनकर उसे देने की आज्ञा दी। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था। उसके दयायुक्त हाय शब्द को सुनकर वह व्याघ्र को कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था। उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ छीन लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं। इससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाएगी। फिर अब पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा। तुमने बैसाख मास में जूतों का दान किया, अतएव हम तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्यक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय हो कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। और जो आपने बैसाख मास व हरि की प्रशंसा की, सो यह बैसाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा। सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः हे ब्राह्मण बोले कि हे व्याघ्र, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान दिए, इससे भगवान की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्योदय हो गए। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्देश्य करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक गए, फिर गिर पड़े, एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो यह कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई, वह उसने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके पाप नष्ट हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारणीय इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों गत हुए हो। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, ये सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। इस कथा के सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगा, मतंग ऋषि के दो पुत्र दलित और कौल नाम के थे, जो साप दोष उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस बैसाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखों से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की सेवा करो, जिससे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर मुझ दलित को अति क्रोध आया और कोहल मंदोत हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ये दलित, क्रोध के कारण तुमने सिंह और मदोत्म होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए। यानी धर्म से विमुख पुत्र हो जाए
कटु वचन बोलने वाली स्त्री हो तथा पापी को शीघ्र ही अपने से दूर कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनंतर तक नरक में भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए युगत होगे, उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषाद संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हमारी मुक्ति हो गई। उसके पश्चात वे दोनों मुनिवर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यवात्मा ऋषि से कहने लगा कि ऋषिवर, मुझे वैशाख का महत्व बताइए। इस प्रकार से उन दोनों की मुक्ति हुई, बैकुंठ लोग चले गए। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का